तुम मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए किया क्या है? हम तो कुछ नहीं सुनते मुसलमानों के बारे में। जब भी आजादी की बात आती है हमें कुछ चुनिंदा नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या यह हकीकत है कि सिर्फ वही लोग इस मुल्क के लिए लड़े? सच तो यह है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की बुनियाद मुसलमानों की कुर्बानियों से रखी गई थी, मगर अफसोस इन नामों को किताबों से मिटा दिया गया। आज 15 अगस्त पर आओ इन भूली हुई कुर्बानियों को याद करें। 18वीं सदी के योद्धा, सबसे पहले अगर हम पीछे देखें तो सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे बहादुर मुसलमानों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिलाई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। उन्होंने कहा था, गुलामी की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की मौत। 1799 में शहीद हुए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई ने आने वाली नस्लों में आजादी की चिंगारी भड़का दी। 1857 की क्रांति, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857। ये साल हिंदुस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसे पहली जंग आजादी कहा गया। इसकी अगुवाई मुसलमानों ने की। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का प्रतीक बना दिया गया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद से निकले और अंग्रेजों के लिए खौफ का नाम बन गए। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में जंग छेड़ दी। जानते हैं, इतिहासकारों के मुताबिक 1857 की इस जंग में शहीद होने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान थे। उनकी लाशें पेड़ों से लटकाई गईं, तोपों से उड़ाया गया ताकि आने वाली नस्लें डर जाएं। क्या आपको पता है, अंग्रेजों की जेलों में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में 70% से ज्यादा मुसलमान थे, क्योंकि वो हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़े थे। लेकिन स्कूल की किताबों में ये आंकड़े आपको क्यों नहीं मिलते? क्यों हमें सिर्फ चंद नाम गिनाकर कहा जाता है कि आजादी उन्हीं की देन है? 20वीं सदी के सच्चे हीरो। अब 20वीं सदी पर नजर डालिए। अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने काकोरी कांड में हिस्सा लिया, फांसी के तख्ते पर हंसते हुए कहा, मेरे जिस्म को मिटा सकते हो लेकिन मेरी मोहब्बत वतन को नहीं। उबैदुल्लाह सिंधी, जो विदेश जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हिंदुस्तान की आजादी के साथ साथ उसकी एकता के सबसे बड़े हिमायती थे। खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने लाखों की तादाद में जेलें भरी। महात्मा गांधी के हर आंदोलन में मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चले। कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं, माल की भी। मुसलमानों ने सिर्फ जान ही नहीं बल्कि माल और दौलत भी कुर्बान किया। हजारों मुसलमान जमींदार और ताजिर बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का टैक्स भरने से इनकार कर दिया। कई परिवार तबाह हो गए, लेकिन आजादी के लिए यह कुर्बानी दी। आजादी के बाद का योगदान। आजादी के बाद भी मुल्क की तरक्की में मुसलमानों का योगदान कभी कम नहीं हुआ। डॉ. जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद, 5वें राष्ट्रपति। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति। उनकी मेहनत से भारत परमाणु ताकत बना। आजादी के बाद साइंस, आर्मी, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हर जगह मुसलमानों ने तिरंगे की शान बढ़ाया। लेकिन अफसोस, इन नामों को किताबों से मिटा दिया गया। इतिहास अधूरा है जब तक हम इन कुर्बानियों को याद न करें। आज 15 अगस्त पर आओ हम सब मिलकर यह कहें, हिंदुस्तान की मिट्टी में मुसलमानों का खून भी शामिल है और यही खून तिरंगे की असली शान है, चाहे कोई माने या ना माने।